नमस्कार। आप सबका द गुरु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग आगामी रिट और सीईटी परीक्षाओं के लिए एक मॉडल क्वेश्चन सेट पेपर लेकर हाजिर हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप भी साइड में एक खाली पेज और पेन लेकर बैठिए और जैसे ही मैं क्वेश्चन और ऑप्शन बोलता हूं तो आप मेरे सही आंसर बताने से पहले अपना आंसर लिख लीजिए और लास्ट में मैच करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए हम पहला सवाल शुरू करते हैं। और पहला सवाल है हमारे सामने कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे सामने चंबल, माही, लूनी, बनास। तो इसका सही आंसर आपने लिख लिया होगा। मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा माही। अगला सवाल है हमारा, और अगला सवाल है हमारे सामने ये कि किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है। किशोर सागर जो तालाब है वो किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है हमारे सामने कोटा, उदयपुर, डीग, भीलवाड़ा। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा कोटा। आपको वैसे विदित ही होगा कि कोटा का जो अन्य नाम है वो राजस्थान का नागपुर भी है। राजस्थान का नागपुर भी या उपनाम जो है कोटा का, राजस्थान का नागपुर अत्यधिक उद्योगों के कारण कहलाता है। और यहाँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसीलिए इसे राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहते हैं। तो ये दोनों उपनाम राजस्थान का कानपुर और राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा जिले के हैं। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। कौन सी झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। ऑप्शन है हमारे जयसमंद, पिछोला, नक्की झील या सांबर झील। तो इसका सही आंसर आप लोग एक बार सोच के बता दो। तो इसका सही आंसर होगा पिछोला झील। पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है हमारे सामने, इम्पोर्टेंट भी है तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको, कि बुद्ध झील कहाँ पर स्थित है। जो बुद्ध झील है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे सामने धौलपुर, जालोर, जैसलमेर, उदयपुर। इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। ये कांकड़ी नदी के किनारे पर बुद्ध झील स्थित है। ध्यान रखना, कांकड़ी नदी के किनारे पर। साथ ही साथ जैसलमेर में एक अन्य प्रसिद्ध जो झील है उसका नाम क्या है, गडीसर झील। ये जैसलमेर किले के पास स्थित है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और वो हमारे सामने ये है कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है। राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है। ऑप्शन है हमारे सामने 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 जनवरी, 21 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन को पुनः पढ़ लेना आप लोग। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है हमारे सामने बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़। इसका सही आंसर होगा हमारे झालावाड़। इसका एक अन्य उपनाम भी है कि झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। नागपुर अत्यधिक संतरे की खेती के कारण कहते हैं। तो ये भी आप लोग पॉइंट अपने ऐड कर देना। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और वो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि राजस्थान में मृदा अपर्दन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो इस ऑप्शन है हमारे सामने जल, वनों का विनाश, वायु, अत्यधिक सिंचाई। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर होगा मृदा अपर्दन के लिए वो होगा वायु। एकदम करेक्ट आंसर है वायु। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी है। मतलब ऐसा कौन सा वृक्ष है जो रेगिस्तान को जो प्रसार हो रहा है उसको रोकने में उपयोगी है। ऑप्शन है हमारे सामने खेजड़ी, खजूर, बबूल और नीम। तो इसका सही आंसर वैसे आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है खेजड़ी। तो ध्यान रखना, खेजड़ी के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं अगर आपको ध्यान हो तो खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष भी है। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष भी है और ये राज्य वृक्ष 1983 में घोषित हुआ था। साथ ही साथ इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसोपिस सिनेरारिया है। प्रोसोपिस सिनेरारिया नाम इसका बोटनिकल नाम है। इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इसको स्थानीय भाषा में जाटी भी कहते हैं। ध्यान रखना, जाटी भी कहते हैं। और
इसका अन्य नाम समी वृक्ष भी कहते हैं। समी वृक्ष भी इसका ही उपनाम है। दशहरे के दिन इसका पूजन भी किया जाता है। इसके अलावा हम लोग इसके फैक्ट पढ़ते हैं कि इसके जो फूल होता है उसको क्या कहा जाता है, फूल को मिंजर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, फूल को मिंजर नाम से भी पुकारा जाता है। फल को सांगरी कहा जाता है, फल को सांगरी कहा जाता है, और सूखे हुए फल को खोखा कहते हैं। तो ये भी आप लोग फैक्ट अपने साथ में ऐड कर लेना। दूसरा जो फैक्ट है, इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव भी इस पौधे को कहा जाता है, और साथ ही साथ राजस्थान का कल्प वृक्ष भी इसी पौधे को, मतलब खेजड़ी पौधे को ही पुकारा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा नागौर। और अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो इसका सही आंसर होगा शेखावटी। तो जिला पूछे तो नागौर और क्षेत्र पूछे तो शेखावटी। इसके अलावा जो इसके बारे में फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि केंद्रीय शुष्क बागवानी विकास संस्थान बीकानेर के द्वारा 2007 में एक नई वैरायटी भी खोज की गई है जिसका नाम है थार शोभा। खेजड़ी की एक नई वैरायटी 2007 में खोजी गई है केंद्रीय शुष्क बागवानी विकास संस्थान बीकानेर के द्वारा, उसका नाम है थार शोभा। अगला हम देखते हैं कि जो इसी के बारे में फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इसमें लगने वाले कीड़े, मतलब जो ये पौधा है उसमें कीड़े लगते हैं जो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनके नाम क्या हैं, तो इसका जो कवक है उसका नाम तो है ग्लाइकोट्रमा। ग्लाइकोट्रमा ये तो है कवक। और दूसरा जो कीड़ा लगता है उसका नाम है सेलेस्ट्रेना। सेलेस्ट्रेना। तो ये भी आप लोग फैक्ट्स ऐड कर लेना। और आपको याद ही होगा कि खेजड़ी गांव में खेजड़ी पौधे के बचाव के लिए अमृता देवी विश्नोई के लीडरशिप में 363 महिला और पुरुषों ने बलिदान दिया था। उसकी याद में खेजड़ी वृक्ष मेला भी लगता है, जो दुनिया का पहला वृक्ष मेला है और दुनिया में सबसे अजीब और सबसे अनूठा है, जो किसी पेड़ की रक्षा के लिए या पर्यावरण की रक्षा के लिए मेला भरता है खेजड़ी गांव में। और प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ध्यान रखना, खेजड़ी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 12 सितंबर को। तो खेजड़ी के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे, एक लास्ट और बता देता हूँ कि जो गोगा जी लोक देवता हैं उनके मंदिर भी खेजड़ी पौधे के नीचे ही स्थित होते हैं। और दशहरे के दिन खेजड़ी यानी समीप वृक्ष की पूजा की जाती है। और साथ ही साथ जो पांडवों ने 12 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था, उस समय भी अपने जो अस्त्र और शस्त्र थे वो जो खेजड़ी का वृक्ष है उसी में छिपाए थे। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। अब हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है हमारा ये कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछा जाए या जो ऑप्शन दिया गया है कि जो तीसरी अनुसूची है तो ये विभिन्न पदाधिकारियों मतलब राष्ट्रपति है इन सब की शपथ से संबंधित है, तीसरी वाली। चौथी पूछे तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित ये अनुसूची है। और 10वीं दल बदल से संबंधित है। तो ये भी एक बार पॉइंट्स आप ऐड कर लेना। अगला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ये बिल्कुल लीजिए कि ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम सेवक। इसका सही आंसर होगा सरपंच। अगला सवाल है हमारा और वो क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी आसान सा सवाल है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का समय या कार्यकाल था 1952 से 57, 1951 से 56, 1956 से 59, 1953 से 58। तो आपने आंसर लिख लिया होगा, मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर 1952 से 57 पहली विधानसभा का कार्यकाल था। अगला सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल है कि राजस्थान के एकमात्र विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनावों में लगातार जीते थे। कहने का मतलब 1 से 10 विधानसभा के जो चुनाव हुए थे लगातार, उसमें लगातार जीते थे सभी इलेक्शंस में। तो उनका नाम क्या था? ऑप्शन पढ़ लीजिए। हरिदेव जोशी, परशुराम मदेरणा, हरिशंकर बाबड़ा, रामनिवास मिर्जा। इसका सही आंसर होगा हरिदेव जोशी। लगातार 1 से 10 तक के विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें विजेता बने थे। अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है। थोड़ा अच्छा सवाल है और कन्फ्यूजिंग सवाल भी है कि मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति
पुनः देख लेना आप लोग। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, और वो क्वेश्चन नंबर 14 ये है हमारे सामने कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मतलब नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर, 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 24 दिसंबर। 2 अक्टूबर को तो आपको पता ही है गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है ना, गांधी जी और शास्त्री जी की। 24 अक्टूबर को आप ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना या यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी और उस समय इसके 51 संस्थापक राष्ट्र थे। 14 नवंबर आप जानते ही हो क्या है इसके बारे में फैक्ट्स। तो 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है ना। तो अगला सवाल है हमारा वो ये है कि राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, आयोजना मंत्री। ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में कन्फ्यूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल है कि राज्य के समस्त प्रशासन का मुख्य कौन होता है? जो प्रशासन है उसका मुखिया या मुख्य कौन होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिव, राज्यपाल सचिव या मुख्यमंत्री सीएम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो वर्तमान में उषा शर्मा है राजस्थान की। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में शामिल है? मतलब बीकानेर संभाग में इनमें से कौन सा जिला शामिल है? तो ध्यान रखना चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा चूरू। और बीकानेर संभाग में जो अन्य जिले हैं वो एक तो बीकानेर अस्यम है, एक श्री गंगानगर है और एक हनुमानगढ़ है। गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू, तो 4 जिलों से मिलकर बीकानेर संभाग का निर्माण हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल सवाल है। 33, 31, 7 और 34। तो ध्यान रखना हमारे राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। तो संभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो 7 संभाग है और जिले पूछे तो 33 है, और सबसे नवीन और नया जिला प्रतापगढ़ है। अगला सवाल है हमारा 19वां सवाल कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखना ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, सही आंसर आप लिख लीजिएगा 7, 8, 9 और 6। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में 7 + 1 की व्यवस्था है। एक मुख्य जो अध्यक्ष होते हैं और बाकी 7 इसके सहायक सदस्य होते हैं। आज का अंतिम सवाल है और ये भी बहुत ही आसान सवाल है कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो ध्यान रखना इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 वर्ष। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।